अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मेकओवर बाय लुबना। खुश आमदीद मेरे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ मैं डबल कट शेयर करूँगी। लेयर्स विद स्टेप। फ्रंट से हमारा लेयर्स होगा और बैक से हमारा स्टेप होगा। फ्रंट से हम बिल्कुल स्टेप नहीं करेंगे, वेरी सिंपल करेंगे। ये मेरी क्लाइंट बहुत ही खूबसूरत बेबी है और इसका फ्रंट से मैंने सी सेक्शन लिया। आप देखें, पहले आपने मांग निकाला, मांग में से आपने सी सेक्शन लेना है और अच्छा सा टेंगल फ्री करना है। और अच्छा सा टेंगल फ्री करते हुए इसको मैंने ट्विस्ट किया। ट्विस्ट करते हुए अपने जिग जैग स्टाइल में इसको मैंने कट किया। बहुत अच्छा आपने इसको जिग जैग स्टाइल में इसको कट करना है। बहुत खूबसूरत वेविंग आती है इसके साथ। और ये मेरा बेबी बहुत खुश हो रहा है कि क्योंकि उसे फ्रंट से शॉर्ट चाहिए था, जिसको वो पफ बोलती है। तो जैसे मैंने वो कट किया शॉर्ट और वो बहुत खुश हुई जी। नेक्स्ट हम काम की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट आपने 8 to 8 पार्टीशन क्लियर किया। बहुत अच्छा आपने क्लियर करना है, बिल्कुल टेंगल नहीं होगा। और फिर उसके साथ आप नीचे से ऊपर की तरफ आएंगे और अपने गाइड लाइन तक उसको लेके जाएंगे। बिल्कुल एक स्लाइडली आप कट लेंगे और देखिए आपके सामने कट। इसी तरह हम दूसरी साइड पे 8 to 8 पार्टीशन करेंगे, टेंगल फ्री करेंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे। बिल्कुल भी टेंगल नहीं होनी चाहिए। और अपना सर टेढ़ा करते हुए अब गाइड लाइन ऊपर से हम लेंगे और ऊपर से लेते हुए नीचे तक आप लेंगे। देखो स्लाइडली सा आपने कट करना है, क्योंकि मैंने इनके हेयर्स जो है शॉर्ट करने हैं, लॉन्ग लेयर्स करने हैं। लॉन्ग लेयर नहीं करने, लॉन्ग हेयर को शॉर्ट लेयर में करना है। तो देखिए बिल्कुल स्ट्रेट आके कर रही हूँ, क्योंकि फ्रंट पे हमें स्टेप नहीं चाहिए। अब नेक्स्ट शोल्डर कट मैंने पकड़ा और उसको नीचे से आते हुए अपने गाइड लाइन के साथ मिलाया। अब ये देखिए वेरी सिंपल, कितना अच्छा लेयर्स हमारा आ रहा है। थोड़ा सा हाथ को तिरछा करें, थोड़ा सा सीजर को तिरछा करें और आपका खूबसूरत लेयर्स आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, मैंने उसे डाउन शोल्डर जो नेप एरिया का स्टेप है उसको फ्रंट पे लेके आई हूँ और फ्रंट पे ला के इसको टेंगल फ्री किया और शोल्डर के लेवल पे ला के हमने इसको कट किया। ये देखिए, और जब आप फ्रंट पे ला के करते हैं, जब बिल्कुल हम फ्रंट पे लाएंगे तो बहुत ज़्यादा डीपली आपको स्टेप पाएंगे। जब नॉर्मल सा फ्रंट शोल्डर के लेवल पे लाएंगे तो एक नॉर्मल से स्टेप पाएंगे। फिर नेक्स्ट हमने इसी तरह किया, शोल्डर से हेयर को लेते हुए फ्रंट पे लाते हुए अपनी गाइडलाइन के साथ मिलाते हुए इसको इक्वल करते हुए स्लाइडली इसको कट किया। नेक्स्ट फिर हमने स्टेप इसी तरह पकड़ा, नेप एरिया का स्टेप फ्रंट की तरफ लाते हुए हमने शोल्डर के ऊपर रखते हुए गाइडलाइन को साथ लेते हुए हल्का सा लेयर्स का तिरछा कट किया। और आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा कट आ रहा है, विदाउट कॉम के, विदाउट सेटिंग की, कितनी ज़्यादा इन्हेंस हो रहा है। अब मैंने नेप एरिया 2 पोर्शन पे किया और उसको फ्रंट पे लेके आई। ये देखिए हमारा गाइडलाइन है, गाइडलाइन को साथ लेते हुए नेक्स्ट हल्का सा तिरछा करते हुए इसको मैंने कट किया। अब नेक्स्ट लास्ट स्टेप जो हमारा है बिल्कुल एंड वाला नेप एरिया का, उसको साथ लेते हुए हमने गाइडलाइन के साथ इनकी जितनी मुझे लेंथ चाहिए थी उतना मैंने इसको कट कर दिया। अब इसी तरह हम दूसरी साइड पे भी करेंगे। फ्रंट पे तमाम हेयर को लाते हुए इसको 2 स्टेप में करूँगी, एकदम से नहीं करूँगी ताकि मेरा कोई हेयर एक्स्ट्रा तिरछा रह ना जाए कटिंग के बगैर। ये देखिए उसी तरह मैंने स्टेप के साथ स्टेप मिलाया और उसको कट किया। अब हमारा नेप एरिया का लास्ट स्टेप है, जिसको मैं नीचे से अपनी गाइडलाइन के साथ मिलाते हुए जितनी मेरी लेंथ है उस हिसाब से इसको मैंने कट कर दिया। ये देखिए जी कितना अच्छा लेयर्स कट आपके सामने है। अब हम बैक पे करेंगे। जब हम फ्रंट पे करते हैं तो पीछे बहुत खूबसूरत वी आ जाती हैं। आप अगर वी करना चाहें तो जी आप वी भी इस तरह कर सकते हैं। बैक पे किया और उसको टेंगल फिल किया, नीट किया। कहीं से आपके हेयर कमी पेशी है, क्योंकि ये मेरा स्पेशल बेबी है तो सर बार बार हिलाते थे और बड़ी मुश्किल से मैंने इनका कट किया। तो आप उसको नीट कर सकते हैं, लेकिन मैंने डीपली भी नहीं करनी, इसलिए मैंने यू शेप करनी है। तो इसलिए मैंने इसको यू शेप के मुताबिक उसको कट कर दिया। अब देखिए राउंड टू राउंड लाते हुए हेयर के साथ हेयर मिलाते हुए आपने इसको इक्वल शेप देनी है। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आपको मेरा आज का कट अच्छा लगा होगा और बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। ये मेरी फाइनल लुक आपके सामने। थैंक यू सो मच।